गुरुदेव भगवान की जय। आइए बाल मुकुंद जी की आरती करें। तत्पश्चात गुरु जी के मृदु मुखारबिंद से आप सभी माँ भगवत गीता महारानी की 7 तत्व के बारे में प्रवचन श्रवण करेंगे। आइए आरती करें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो गीता मैया की जय, गीता महारानी की जय। आइए सभी लोग आगे। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब
सहितं नमामि समस्त देवी देवताओं की जय। सभी अपने जगह में 3 बार परिक्रमा करें। ओम यानि यानि जपापानि जन्म जन्मांतर कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो पदे जनया पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्र मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। आत्मन कीजिए, आरती को जल से भगवान को दिखाइए। दीपो ज्योति ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दन अखंड दीप में पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम कृति कल्याणम आरोग्यम शत्रु बुद्धि विनाशम दीप ज्योति नमस्तुते। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पुष्प चवन हाथों में रखिए। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम हुए, इनके पद वंदन किए ना सत विज्ञाने। वर्षाने की राधिका नंदधाम के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। सुमन सुगंधित हाथ ले श्रद्धा सहित पुष्पांजलि अर्पित करूं। गोपाल करो स्वीकार, मैं हूँ श्री भगवान का। मेरे श्री भगवान अपना मोहे जान के कृष्ण करो कल्याण, गोपाल करो कल्याण। हरिओम श्रीमद् भागवत गीता महारानी चरणकमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपनी आसन ग्रहण करें। सिया राम जय राम जय जय राम। घर घर आते सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया
हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरस्य चार्तेष्वभिज्ञास्वरात् तेने ब्रह्मा हृदय कविये मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यद्यत्र सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। ध्यानपूर्णं गुरुमूर्ते पूजामूर्ते
राधा मेरी स्वामी मैं राधा तेरू दास जन्म जन्म मोही दीजियो श्री वृंदावन धाम बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरण को करो मैं कोटि कोटि प्रणाम मैं कोटि कोटि प्रणाम सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार अहो संभाल के लाडले एक मेरी ओरड़िया एक मेरी ओरड़िया राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियताम बुद्धि वरिष्ठम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये परम पिता परात्पर ईश्वर पार ब्रह्म करुणा वर्णालय परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। गांव के इष्ट देवता गांव की कुल देवता माता मैया को प्रणाम करते हैं। आए हुए श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय में उनके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ साथ आज यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का जो कथा हुआ उनके मुख्य यजमान परम सम्माननीय श्रीमती प्रमीला साहू जी के चरणों को कोटि कोटि वंदन। साथ साथ राजा परीक्षित के रूप में विराजमान मनीष कुमार साहू जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती अनिता साहू के चरणों को कोटि कोटि वंदन। साथ ही साथ परम सम्माननीय मुक्तानंद साहू जी श्रीमती कुसुम साहू जी को भी कोटि कोटि वंदन। स्वर्गीय श्री दाऊ रोजीलाल साहू दादाजी हैं, स्वर्गीय श्रीमती रूपमणि बाई दादी जी हैं, स्वर्गीय टेकेश्वर प्रसाद साहू पिताजी हैं। तो ऐसे आत्माओं को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। स्वागत के रूप में सपना साहू जी, लोकेश साहू जी, श्रीमती रश्मि साहू जी, विनय कुमार साहू जी, श्रीमती हितेश्वरी साहू जी को वंदन। कामता प्रसाद साहू जी, अरविंद साहू जी, श्रीमती कुमेश्वरी साहू जी, श्रवण कुमार साहू जी, श्रीमती कोविंद साहू जी, अरुण साहू जी, श्रीमती नारायणी साहू जी, दीसा शिवाली साहू जी, समस्त साहू परिवार को हृदय से कोटि कोटि वंदन। हमारे समस्त वाद्ययंत्र भाइयों, कैमरामैन भाइयों एवं साउंड मास्टर भाइयों को हृदय से वंदन कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी भक्तों को संत साधुओं विप्र महात्माओं को कोटि कोटि हृदय से वंदन। छोटे से स्तुति गान करते हुए आपको ले चलेंगे। दोनों हाथ उठाकर एक बार राधे राधे बोलो। जोर से श्री राधे बोलियो गीता मैया की जय, गीता माता की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण
कृष्णचंद्राय श्री वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुल कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। देखिए यह गीता जो है बड़ा ही अद्भुत है। इस गीता शास्त्र में जो है शरीर मन आत्मा के बारे में बताया गया है। जीव जो कि तीनों अलग है, शरीर भी अलग है, आत्मा भी अलग है और मन अलग है। तो ये तीनों के बारे में चर्चा किया हुआ है। इसमें किसी प्रकार के जाति पाति का नहीं किया है और ये सभी जीवों के लिए है। जितने भी चराचर जगत में है वो सभी जीवों के लिए गीता में बताया गया है। कहते हैं जियत ये सुन लो गीता और मरे मरे हो जाओ रीता। तो यह जीते जी ही इस गीता का पान करना चाहिए। मरने के बाद पता नहीं हमको सुनाए ना सुनाए, पता नहीं हमारे संतानों ने हमारे लिए कुछ सत्कर्म किया ना किए, उससे पहले स्वयं होकर यह गीता का पालन करना चाहिए। यह गीता जो है, गीता का ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव जब युद्ध लड़े थे उस समय भगवान ने यह गीता का ज्ञान दिया था। और जब गीता का भगवान ने ज्ञान दिया तो पूरे समय रुक गया था, सूर्य रुक गए थे, काल रुक गया था, सारी चीजों को स्तब्ध कर दिए थे भगवान उस समय। ये जो गीता है वो क्या है तो बताया है सर्वोपनिषदो सिद्धोगा दुग्धा गोपालनंदनः पार्थोर्वत्सुधैर्भोक्ता दुग्धामृतामृतं महत् दुग्धामृतामृतं
शुद्धम गीतामृतम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। कहते हैं ये गीता क्या है? गाय है। और ये गाय रूपी गीता को दूहने वाला कौन है? कौन है दूहने वाला? भगवान कृष्ण। और पीने वाला बछड़ा कौन है प्यारे? तो पीने वाला बछड़ा आप लोग हो। पीने वाला बछड़ा जो है अर्जुन को पिलाए थे, वैसे हम भी आपको पान कराएंगे गीता का। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब बछड़ा जो है अर्जुन बने थे, वैसे ही इस समय का बछड़ा आप लोग बने हो इस गीता का पान करने के लिए। तो ये गाय रूपी गीता का जो है भगवान कृष्ण ने दोहन किया तो अर्जुन को पान कराया, जिससे आज यह गीता रूपी दूध को पीने के बाद अर्जुन के सारे प्रकार के जितने भी मोह थे वो सारे के सारे मोह जो है समाप्त हो गए। और यही मोह के बंधन को छुड़ाने वाला यही गीता है प्यारे, जिसमें आत्मा, शरीर और मन के बारे में चर्चा किया गया है। यह गीता जो है सबसे पहले हम पूरी ऊपरी शाखा में जाएंगे कि कैसे इस तरह से युद्ध हुआ, क्यों गीता का ज्ञान सुनाया गया। हम आपको शुरू से लेके अंत तक ले चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ जो कि वर्तमान में दिल्ली शहर के नाम से जाने जाते हैं, वो पांडवों का मेन राजधानी थी। और हस्तिनापुर में जो है दुर्योधन रहते थे, धृतराष्ट्र। जब उनके पास कुछ भी नहीं थे तो इसी इंद्रप्रस्थ को पहले खांडव प्रस्थ कहते थे, जो कि बाद में भगवान की कृपा द्वारा उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। जब इंद्रप्रस्थ बना तो धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों को सबसे बड़े भाई ने सोचा कि कहीं न कहीं अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए और इस यज्ञ में पूरे सभी देश विदेश के राजा महाराजाओं को बुलाना चाहिए। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर का सोच बना। तो भगवान कृष्ण से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए उन्होंने तय कर दिया और सभी राजा महाराजाओं को बुलाए। सभी बड़े बड़े राजा, दिग्गज राजा हैं, जिसमें आज सभी लोग भाग लिए। यहाँ तक के दुर्योधन पूरे कौरव सहित उनके पूरे भाई आए। और जब महल बने थे, ऐसे इंद्रप्रस्थ बने थे महल कि सभी लोग उस महल को देखते रह गए। वैसे ही दुर्योधन जब उस महल में प्रवेश की तो महल को देखते रह गए। यहाँ तक के उस महल में कई जगह नीचे जो है जल जैसा लगते थे और वो जल जैसा दिखाई देते थे, लेकिन जल की जगह कांच होता था। कई जगह कांच दिखाई देता था, उस जगह जल होता था। ऐसे महल का सुंदरता बने हुए थे। तब जो है दुर्योधन उस महल में भ्रमण कर रहे थे। अचानक जो है वो कांच जैसे समझकर पैर रख दिया नीचे और वहां पे जल था, वो उसमें फिसल कर गिर गए। तभी जो है द्रौपदी ने जोर से हंसी कर दी, हंसी उड़ा दी द्रौपदी ने उसको। और वही हंसी के कारण जो है दुर्योधन क्रोध में आ गया। कहने लगे आज मेरे भरी सभा को बेइज्जती कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। तो एक हंसी के कारण जो है आज उनके साथ बड़ा दुश्मनी मोड़ लिया, केवल द्रौपदी के हंसने के कारण। यहाँ तक कि दुर्योधन ने कहा कि आज मेरे लिए इन्होंने हंसा है, मैं भी बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं से उन्होंने शत्रुता स्थापित किए और वहां से दुर्योधन जो है उस इंद्रप्रस्थ महल को छोड़कर चले गए। वहां जाने के बाद उनकी माता गंधार नरेश जो है शकुनी थे, उस शकुनी मामा से चर्चा किया गया कि किसी भी तरह से हम पूरे पांडवों के राज्य को विध्वंस कर देंगे। कुछ ऐसी योजना बताए, तरीका बताए जिससे पांडव पूरे सर्वनाश हो जाए। तो मामा शकुनी से जो है उन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद शकुनी मामा ने कहा एक तरीका है। कौन सा तरीका है? जुए खिलाने का। यदि जुए अगर उस पांडवों को खिला दिया जाए तो मेरे पास ऐसे अद्भुत शक्ति है कि कोई पासा को नहीं जीत पाएगा। पूरे पासों को मैं बांध दिया हूं, मैं जैसे बोलूंगा वो पासा जो है वैसे ही अंक आएंगे। ये शकुनी मामा ने दुर्योधन को बताया। तो दुर्योधन ने इस काम के लिए तैयार हुआ और पूरे राज्य सभा में पूरा ऐलान कर दिया कि पांडवों के साथ जुआ खिलाए जाएंगे।
तभी जो है बकायदा निमंत्रण के साथ धर्मराज युधिष्ठिर और पूरे भाइयों को बुलाया गया और जुए जो है शकुनी मामा के साथ बैठा दिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर और शकुनी मामा दोनों जुए में बैठ गए। तभी जो है पासा फेंकने के लिए शकुनी मामा जी ने पासा जब फेंकने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर को दांव में लगाने के लिए कहा गया। सबसे पहले उन्होंने पूरे अपने धन को दांव में लगा लिया, जितने भी सोना चांदी थे उसको दांव में लगाया। तो एक ही बार में जब पासा फेंके तो उसको हार गया। दूसरी बार जितने भी उनके पास खजाना थे, सोना चांदी हीरा मोती, उसको भी दांव लगाया, उसको भी हार गया। तीसरी बार पासा फेंके तो जितने भी पूरे घुड़सवार से दास दासियां थे उन पे दांव लगाया तो उसको भी हार गया। यहाँ तक कि चौथी बार पूरे जब पासा फेंके तो पूरा महल को दांव में लगा दिए और उस महल को हार गए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब जो है शकुनी मामा ने कहा भैया अभी भी आपके पास है, क्या है? तो कहने लगे पांचाली द्रौपदी। यदि अगर आप द्रौपदी को दांव में लगाते हो और बकायदा द्रौपदी को दांव में लगाकर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे पूरे इंद्रप्रस्थ को वापस कर दूंगा, पूरे दास दासियों को वापस कर दूंगा बोले। तो इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर तैयार हो गए और उसी समय जो है पांचाली द्रौपदी को दांव में लगाया। जैसे ही पासा फेंकने लगे तो शकुनी मामा जो है पासे को जीत गया। अंत में उसको भी हार गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो श्री राधे। जुए में हारने के बाद उसी समय घसीटते हुए पांचाली द्रौपदी को लाया गया भरी सभा में और सब भरी सभा में लाकर कहने लगे अब तो दुर्योधन कहने लगे अब तो मेरी दासी बन गई, अब दासी बन गई तो ये अब मेरी अब जंघा में बैठेंगे। दुर्योधन क्या कहने लगे मेरी दासी बन गई तो मेरे जंघा में बैठेंगे। तब उसी समय भरी सभा में भीम ने प्रण करते हुए संकल्प करते हुए गरजते हुए बोलने लगे अरे पापी दुर्योधन, तो जिस द्रौपदी को जंघे में बैठने के लिए कह रहे हैं उसी जंघा को तुझे मारकर मैं तेरा मृत्यु दंड दूंगा और तेरा उसी जंघा पे वार करके तेरा पूरा सर्वनाश करूंगा। ये भीम ने जो है ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद जो है घसीटते हुए जब लाया गया पांचाली द्रौपदी को तो भरी सभा में जो है उसको निर्वस्त्र करने के लिए बोला गया। तब फिर से भीम ने कहा कि अरे दुशासन, दुर्योधन का छोटे भाई थे दुशासन, दुशासन को कहने लगे अरे पापी दुशासन, तो आज जिस तरह से द्रौपदी के हाथ को लगाए हैं उसी तरह से तेरे हाथ को काटूंगा, तेरे हाथ को दो टुकड़े कर दूंगा और यहाँ तक मेरा प्रण है कि जब तक तुम्हारे खून से द्रौपदी अपने बाल को स्नान नहीं कराएंगे तब तक मेरा प्रतिज्ञा रहेगी। ऐसी जो है भीम ने प्रतिज्ञा कर दिया प्यारे। वहां से प्रतिज्ञा लेने के बाद जब हार गए जुए से तो पांडवों को जो है 12 वर्ष तक वनवास दिया गया और 1 वर्ष तक अज्ञातवास दे दिया गया। तभी जो है राजसी वस्त्र को धारण किए थे, पूरे राजसी वस्त्र को निकलवा दिया और वहां से जो है वल्कल वस्त्र धारण किया। जंगल में जाने के बाद वल्कल वस्त्र को धारण किया। फिर 5 भाई और उसकी माता कुंती के साथ जो है निकल पड़े जंगल की ओर। वनवास में जब गए तो भगवान ने पांडवों को शिक्षा दिया, कहने लगे कि हे पांडवों, अभी तुमको बल बढ़ाने का समय दिया है। 13 वर्ष तक ऐसे ताकत बनाओ, ऐसे बल बनाओ कि ये पूरे कौरव जो है सर्वनाश हो जाए, ऐसी ताकत बताओ। भगवान कृष्ण की बातों को मानकर ऐसी तपस्या किए, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए और उसके कारण अर्जुन भी बल बढ़ाने लगे, भीम भी बल बढ़ाने लगे और इस प्रकार 5 भाइयों ने पूरे शरीर में ताकत जो है वरदान मांगने लगा। भगवान शंकर जी ने पशुपति अस्त्र दिया, इंद्र ने उनको जो है बड़े बड़े यज्ञ के लिए रथ दिया गया, धनुष दिया गया। ऐसे उन्होंने पूरे 13 वर्षों तक तपस्या किया। लेकिन 12 वर्ष जब
वनवास हुआ पांडवों को, तो 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब ये होता है कि 1 वर्ष अज्ञातवास में अगर पांडवों को फिर से अगर दिख जाए तो फिर से 12 वर्ष तक वनवास लग जाएगा। तो 1 वर्ष के अंदर उसका स्वरूप दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो फिर से 12 वर्ष तक उसको वनवास लग जाएगा। तो 1 वर्ष उन्होंने राजा विराट की नगरी में उन्होंने भेष बदलकर वहां सेवक के रूप में सेवा किया। किसकी नगर में? राजा विराट की नगर में सेवा किया गया पूरे पांडवों ने। यहाँ तक के धर्मराज युधिष्ठिर जो है, धर्मराज युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से जाने जाते थे, वहां जो है सेवादार बने थे राजा विराट का। यहाँ तक के जो है भीम को बन्नव नाम दिया था, जो कि वो रसोई बनाते थे, रसोई भोजन बनाने का काम करते थे भीम। और अर्जुन का नाम बृहन्नल्ला रखे थे, जो कि उनकी दासियों को, उनकी कन्याओं को नर्तन सिखाते थे। यहाँ तक कि पांचाली द्रौपदी को सरेंद्री के नाम से जाना जाता था। वहां उनके राजा विराट की पत्नियों के बाल को संवारने का काम करती थी। और उसके बाद नकुल को जो है दंती के नाम से जाने जाते थे, घुड़सवार करते थे। और सहदेव को दंतीपाल के नाम से जाने जाते थे, जो कि वह भी गैयों का सेवा करते थे, घोड़ों का सेवा करते थे। इस प्रकार 5 भाइयों ने भेष बदल कर 1 वर्ष अज्ञात जो है राजा विराट की नगरी में उन्होंने सेवा किया। जब 12 वर्ष हो गए थे पांडवों का, तो 1 वर्ष जब हुआ तो दुर्योधन ने पांडवों को पता लगाने के लिए चारों दिशा में चले गए थे। लेकिन भेष बदलकर उन्होंने 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया, तो कौरवों ने पता नहीं लगा पाए पांडवों को, मतलब पता ही नहीं चल पाया कि इन लोग कहाँ गए हैं। जब 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ पूरा, तो धीरे से पूरा होने के बाद राजा विराट की नगरी में गए। कौरवों ने पता लगाया, शायद हो सकता है इसी नगरी में होगा। जब मन में संशय लिया तो पता चल गया बाद में, जब पूरा हो गए थे अज्ञातवास, उसके बाद पता चला कौरवों को। तो दुर्योधन ने बड़े सभी अपने भाइयों को भेजा लड़ाई करने के लिए। तो एक बार में जब पांडवों के साथ लड़ाई हुआ तो पूरे का पूरे परास्त हो गए, हार गए। लेकिन तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से वार्तालाप किया, कहने लगे कि प्रभु अब तो कहीं न कहीं बाध्यति हमारे जो है, हमको भी 5 हिस्सा दे देना चाहिए। हमारे 5 गांव जो है हिस्सा जो है दे देना चाहिए। अब तो कहीं न कहीं कैसे किया जाए, उसके लिए युद्ध करेंगे। अगर नहीं देगा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए धर्मराज युधिष्ठिर, हम एक काम करते हैं, एक उपाय करते हैं, एक बार हम शांति समझौता करके देख लेते हैं। यदि शांति समझौता में मान गया तब तो ठीक है, हम स्वयं उसके लिए जाएंगे बोले। तब भगवान कृष्ण के आदेश मानकर, मतलब स्वयं भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बताने के बाद वो स्वयं चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर इधर अपने 5 भाइयों के साथ थे, लेकिन भगवान कृष्ण जब गए वहां तो पूरे दुर्योधन इत्यादि पूरे कौरव थे। उन्होंने जाकर राजा धृतराष्ट्र जब राजगद्दी में बैठे थे तो भगवान कृष्ण ने वहां गए और कहने लगा, हम आपके पास आए हैं शांति समझौता करने के लिए। भाई पांडवों को आप लोग जो है उनका हिस्सा बांटा दे दो, क्योंकि अगर उनका हिस्सा मिल जाएगा तो कोई प्रकार के वाद विवाद आपके साथ नहीं होगा। लेकिन कहने लगे भाई धर्मराज धृतराष्ट्र कहने लगे कि देखिए एकाएक हम कैसे दे दे उनको, उन्होंने तो वनवास ही चला गया है, अब तो उन्होंने पूरे संपत्ति जुए में हार गए तो हम नहीं देना चाहते। लेकिन कहा देखिए भाई भाई का कभी हिस्सा को नहीं खाना चाहिए, और यही भाई का हिस्सा खाते हैं तो जीवन भर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा दुश्मनी भाइयों के साथ, एक छोटे जमीन के नाम से पूरा सारा जीवन वो कोर्ट के छेरी चल रहा है, सारा जीवन उसी में बिता दिया। ना भगवान का भजन किया, न राम का सेवा, न कृष्ण का सेवा, खाली कोर्ट कचहरी में लग गए प्यारे। तो इसमें जीवन यूं ही बर्बाद होता है। तब कहने लगे
भगवान कृष्ण ने कहा कम से कम 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा हम एक भी गांव नहीं देंगे, यहाँ तक के सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, बोल दिया। इस बात को जब दुर्योधन ने कहा तो भगवान को जो है कहीं न कहीं सारे जो है कर्ण, दुर्योधन, दुशासन मारने के लिए तैयार हुए कि आज हमारे पास हिस्सा मांगने के लिए आए हो। जब भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ तभी उसी समय कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिखाया। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। यहाँ तक के सात्यकी ने उस सभा में खड़े होकर कहा कि पापी दुर्योधन, यदि तू मेरे प्रभु को अगर किसी भी प्रकार से हाथ लगाया तो पूरा मैं यहाँ सरों का ढेरे कर दूंगा, पूरे सर के मस्तक को काट दूंगा मुझे। तब सारे जो है दुर्योधन, दुशासन बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे महारथी बैठे थे, लेकिन किसी ने वहां भी निर्णय नहीं दिखाया, किसी ने भी भगवान को हिस्सा देने के लिए नहीं बोला। तब भगवान को वहां से जब विराट स्वरूप का दर्शन करके बड़ा उसके लिए 56 भोजन तैयार कर रहे, उतने समय तक तो भगवान का सम्मान नहीं किया। जब अपने शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया, जब अपने बल का ताकत दिखाया तो उसके लिए 56 भोजन ला रहे। तो ऐसे के घर भगवान नहीं खाते जिसके मन में जहर है और ऊपरी सुंदरता है, तो ऐसे के घर भगवान नहीं खाते। तभी तो भगवान ने कहा है दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर बिर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने वहां से जो है दुर्योधन के जो है मेवा को त्यागा, और जो 12 वर्ष तक विदुर और विदुरानी जो तपस्या करके बैठे थे जंगल में, उन्होंने भरी सभा में पूरे बेइज्जती करके दुर्योधन जो है आज विदुर जी को निकाले थे। तो विदुर और विदुरानी ने 12 वर्ष तक वन में जाकर तपस्या किया, जिसके कारण स्वयं भगवान उसके पास गए। यदि कोई भी पति पत्नी 12 वर्ष तक एकांत जगह में जाकर तपस्या करता है, चाहे तीर्थ स्थान में चाहे जंगल में, तो उसके पास जरूर भगवान आते हैं। जैसे विदुर और विदुरानी के पास आए, भगवान जब आने लगे उनकी यात्रा में, तो दूर से विदुरानी ने देखा और दूर से देखकर कहने लगे भगवान मेरे पास आ रहे हैं। भगवान ने भी देख लिया विदुरानी को कि आज मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए विदुर और विदुरानी भगवान के प्रति प्रसन्नता होते गए, और यूं ही इंतजार करते करते भगवान उसके पास पहुंच गए। और जब पहुंचे तो विदुरानी और विदुर को होश नहीं था कि भगवान मेरे साथ सामने खड़े हैं, उनके सामने ही खड़े रह गए। तब विदुरानी ने निकाला उसी समय केले का फल, उसको नीचे डाल दिया और छिलका को जो है भगवान को पकड़ा दिया। तो भगवान ने उस छिलका को भी बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाया है। यहाँ तक कि उनकी कढ़ाई में जो साग थे उनको भी लाकर भगवान को दिए, तो भी से उस साग को भगवान ने बड़े प्रेम से खाया है। तो प्यारे भगवान प्रेम का भूखा है, उसको केवल प्रेम चाहिए। ऐसे को 56 भोजन का त्याग करके विदुर और विदुरानी के यहाँ जंगल में जाके खाया भगवान ने। तो कहीं ना कहीं भगवान से प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जान हारा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से श्री राधे। तो इस प्रकार भगवान प्रेम के साथ दर्शन दिए और उनकी 12 वर्ष तक का तपस्या जो है सफल माना गया। आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर को जाकर भगवान ने बताया कि अब तो समझौता नहीं होगा, सीधे युद्ध करेंगे। समझौता जो है नहीं करेंगे, सीधे युद्ध होगा। अब इसके लिए तैयार हो गए। तब एक बार भगवान ऐसे अपने कक्ष में शयन किए थे, ऐलान कर दिया अब युद्ध होंगे, कौरवों को भी पता चल गया। भगवान एक बार जब शयन कक्ष में थे तो उसी समय दुर्योधन ने नारियल फल पकड़कर जो है निमंत्रण देने के लिए आया भगवान के पास। कहने लगे, जब घर में गया तो पूछने लगा प्रभु कृष्ण कहाँ है? तो रुक्मणी जी ने कहा वो तो अंदर कक्ष में शयन कर रहे हैं। तो बीरा बोले भैया दुर्योधन अंदर कक्ष में भगवान के कक्ष में घुस गए और वहां जाकर सिर के भाग में जाकर खड़े हो गए दुर्योधन। इधर जो है रुक्मणी जी ने पहले से बताया कि शयन कर रहे, फिर भी नहीं माने और सिर के भाग में जाकर खड़े रहे। उसी समय अर्जुन ने भी नारियल फल पकड़कर निमंत्रण देने के लिए आया, क्योंकि वो मेरे तरफ युद्ध, मेरे भाग में युद्ध करेंगे।
मेरी ओर से युद्ध लड़ाई करेंगे। ऐसे कहकर दोनों वो भी पहुंच गए, अर्जुन भी चले गए। अर्जुन ने पूछा रुक्मणी जी से कि प्रभु श्री कृष्ण कहाँ है? तो कहने लगे जाओ ना, एक तो पहले से गए हैं, आप भी चले जाओ। प्रभु तो अभी शयन कर रहे हैं। कौन गए बताए? तो दुर्योधन जी पहले से आ गए। तब नारियल फल पकड़कर भी जब गए दुर्योधन अर्जुन तो देखने लगा सिर के भाग में जो है दुर्योधन खड़े थे। उसके बाद अर्जुन जब गए तो भगवान के चरण की तरफ जो है अर्जुन आ गए। अब चरण के भाग में जब अर्जुन खड़े थे, उसी समय थोड़ी देर बाद जब उठकर जागने लगे तो सबसे पहले जो है दर्शन जो है अर्जुन को हुआ। और अर्जुन को हुआ तो कहने लगे कि अर्जुन आपका आगमन कैसे हुआ? तो अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा इच्छा है कि आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप युद्ध भूमि में मेरी ओर से लड़ाई करना बोले। तब कहने लगे दुर्योधन नहीं प्रभु मैं पहले आया हूं और ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे आज हक पहला होना चाहिए, मुझे मांगने का हक पहला होना चाहिए। आप मेरी तरफ से श्रीफल रखिए और मेरी तरफ से युद्ध कीजिए बोले दुर्योधन। अब दोनों में खींचतानी होने लगी अर्जुन और दुर्योधन। तब भगवान ने कहा देखिए सुनो मेरी बात को दोनों। सबसे पहले एक तरफ मेरी 7 अक्षौणी सेना रहेंगे, एक तरफ मेरी 7 अक्षौणी सेना रहेंगे और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं जो है अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा और एक तरफ मेरी 7 अक्षौणी सेना रहेंगे, तो दोनों में से आप एक हिस्सा ले सकते हो। तो दुर्योधन को पहले दिया कि आपने पहले आया था तो पहले आप ही बताओ। दुर्योधन ने सोचा भैया कृष्ण जी तो केवल अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे और साधारण ऐसे ही रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं फिर उसको लेना। और यदि 7 अक्षौणी मेरी तरफ आकर यदि युद्ध करेंगे लड़ाई करेंगे तो मेरी जनसंख्या और अधिक बढ़ जाएगी, मैं और ताकतवर हो जाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा। ऐसे सोचकर दुर्योधन ने 7 अक्षौणी सेना को ले लिया। अंत में अर्जुन अपने आप को धन्य मानने लगे, हे भगवान कम से कम मुझे सैनिक नहीं चाहिए, मेरे भगवान मुझे मिल गया वो सबसे बड़ी बात है। और इस प्रकार अर्जुन को भगवान कृष्ण मिल गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो श्री राधे। आज अर्जुन अपने आप को धन्य माने। और उसके बाद अगले दिन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सभा में युद्ध के लिए तैयार हुआ। दोनों कौरव और पांडव जो है युद्ध भूमि के मैदान में आए। इस प्रकार मैदान में आने के बाद भगवान कृष्ण सारथी के रूप में थे, अर्जुन के रथ चला रहे थे। उसी समय जब दोनों सेना एक जगह एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन ने कहा भगवान को कि हे प्रभु आप मेरे रथ को सीधे बीच मैदान में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौरव की कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे व्यक्ति आए, मैं देखना चाहता हूँ। निरीक्षण करने के लिए अर्जुन कहने लगे। तब भगवान ने कहा भैया जो आप जैसे बोलोगे मैं वहीं पे रथ को ले जाऊंगा। भगवान सीधे युद्ध के मैदान में ले गए। तब अर्जुन ने जो है वहां पे निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कहने लगे भीष्म पितामह ये तो मेरे दादाजी हैं, गुरु द्रोणाचार्य ये मेरे कुल गुरु है, कृपाचार्य मेरे शिक्षक गुरु है, दुर्योधन मेरे भाई है, दुशासन मेरे भाई है। और फिर इस पर कैसे मैं बाण चलाऊं, मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे अपना है। आज भीष्म पितामह मेरे दादाजी मुझे बचपना से पाला है, खिलाया है, और उस पर कैसे मैं बाण चलाऊं। आज मेरे गुरु द्रोणाचार्य मुझे ज्ञान दिया, धनुर्विद्या सिखाया, उस पर मैं कैसे बाण चलाऊं। ये मेरे ताऊ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे भाई है। ऐसे ही जब कहने लगे तो और कहने लगे मैं तो बात नहीं चला सकता अपनों के लिए कन्हैया, अब मुझसे ये नहीं होगा। हे प्रभु ये जो है कार्य मुझे ना दो, उससे अच्छा तो मैं भीख मांग के अपना जीवन गुजार लूं। गुरु हत्या से अच्छा तो मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन पालन कर लूं, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। तब भगवान ने अर्जुन को इधर ज्ञान देने लगे कि देखिए अर्जुन ये जो स्थान है ये धर्म युद्ध का स्थान है, और धर्म युद्ध में आने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ पे धर्म युद्ध के मैदान में क्षत्रियों का धर्म है सबसे बड़ा युद्ध करना,
और तुम अभी युद्ध के मैदान में खड़े हो, धर्म के लिए खड़े हो, और इस समय धर्म में किसी भी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। उस समय चाहे कोई भी आपके मैदान में आए, धर्म युद्ध में, चाहे वो कि आपके चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे भाई हो, उस समय धर्म युद्ध के मैदान में कोई भी आए, आप अपना धर्म का कार्य करो। युद्ध भूमि में आए हो तो आप अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यहाँ किसी इस प्रकार का मोह नहीं देखा जाता। यहाँ पे केवल युद्ध देखा जाता है, केवल हार और जीत का फैसला इस मैदान में होता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। यहाँ तो वीर पुरुष का शोभा है। हे अर्जुन, वीर पुरुष का शोभा वही है कि युद्ध में आकर एक तो मार के आ जाए, एक तो वहीं पे मर जाए। वीर पुरुष का यही शोभा है। और यदि वीर पुरुष अगर पीछे आकर आएंगे तो दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे कि एक आज नपुंसकता की तरह घूम रहा है, मतलब डर कर आ गए, सारे दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे बेइज्जती तुम्हारा जब होंगे तो उससे बड़ा दुख और क्या होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे, देखिए अर्जुन, चलो ठीक है, आपने ये दादा बोल रहे हो भीष्म पितामह को, उस समय कहने लगे ये जो दादा बोल रहे हो भीष्म पितामह को, ये बताइए अगले जन्म में क्या रिश्ता से तुम्हारा है? अगले जन्म में क्या रिश्ता से जिसको दादा बोल रहे हो, ये अगले जन्म में क्या क्या था? अर्जुन फिर चुप हो गया, कुछ भी बात नहीं कर पाए। यहाँ तक कि दुर्योधन तुम्हारे क्या थे अगले जन्म का, दुशासन अगले जन्म का क्या था? तब कहने लगे भगवान कि अर्जुन, ये तो यही के रिश्तेदारी है और यही का तुम्हारे जो है रिश्तेदारी समझ आ रहा है। जीते हो तब तक तुम्हारे रिश्तेदारी, मरने के बाद कोई रिश्तेदारी नहीं रहता। न ये तुम्हारे दादा है, न ये चाचा है, ये तो इसी जन्म का तुम्हारे रिश्तेदारी बना है। तब दिव्य चक्षु का नेत्र प्रदान किया अर्जुन को, और उसके बाद कहने लगे अभी मैं तुमको बताता हूँ कि जितना कौरव खड़े हैं और जितना भी कौरव खड़े हैं, अब देखना ये सारे के कौरवों को भगवान ने जब समय को रोका, सूर्य को रोका, काल को रोका, तो सबको पुतला बना दिया। एक बार भगवान कृष्ण ने सबके शरीर को पुतला बना दिया गया, और पुतला बनाकर जितने भी शरीर का आत्मा थे केवल प्रकाश पुंज दिखाई देने लगे, केवल प्रकाश पुंज दिखाई देने लगे। तब अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये जितने भी खड़े ये कौन है? तो कहने लगे केवल प्रकाश पुंज थे, केवल प्रकाश पुंज, ये सब पुतला है और पुतले की भांति ये शरीर रहते हैं। तो इसी कारण कहने लगे कि हे अर्जुन, वैसे ही जितने भी रिश्तेदारी होते हैं, इसी जन्म का रिश्तेदारी अगले जन्म में कोई रिश्तेदारी नहीं रह सकता, क्योंकि तू जानता नहीं कि तू आज जन्म तुम्हारे किस लिए हुआ है, किस कर्तव्य के लिए हुआ है तुम्हारे जन्म। तो उसको भूल जा, तू अगले जन्म में कहाँ थे, अगले जन्म में क्या थे, इसको मुझे बताइए। तो अर्जुन ने कहा मैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रभु, आप ही मुझे ज्ञान दो। तब जो है अर्जुन उस समय शिष्यत्व का धारण कर लेते हैं भगवान के पास और कहते हैं भगवान मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहे, फिर आप ही ज्ञान दो, आप ही के मार्गदर्शन में मैं चलूंगा बोले। तो शिष्यत्व को धारण किया अर्जुन ने। तब भगवान ने उसको ज्ञान बताने लगे कि देखिए अर्जुन, ये जो है शरीर तो मरता है लेकिन आत्मा हमारे कभी नहीं मर सकते। शरीर मरेंगे लेकिन आत्मा नहीं मर सकते। यहाँ तक के बताने लगे चाहे इसको अस्त्र से काट दिया जाए, शस्त्र से काट दिया जाए, तो भी ये आत्मा नहीं कर सकते। नैनम चिंतन्ति सहस्राणि नैनम दति पावक नाचेनम क्लेद्यन्तापो नानुशोष्यन्ति मारुता नानुशोष्यन्ति मारुता नैनम चिंतन्ति सहस्राणि नैनम दति पावक नाचेनम क्लेद्यन्तापो नानुशोष्यन्ति मारुता। कहने लगे हे अर्जुन, इसको शस्त्र से काटोगे तो भी नहीं कटेगा, पावक मतलब अग्नि से भी जलाओगे तो भी नहीं जलेगा, वायु से सुखाओगे तो भी नहीं जलेगा, जल से भी गीला करो तो भी वो गीला होने वाला नहीं है। ये जो है आत्मा क्या है, नामृते जाते कदाचित् भूत्वा न भविता भुवा
अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहने लगे हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये मरने वाला है, और ये तुम्हारी आत्मा ये पुरातन है, सनातन है, ये अभी का थोड़ी है तुम्हारी आत्मा। तुम करोड़ों बार जन्म ले लियो, करोड़ों बार मर गए, तुमको मालूम नहीं, तुमने एक ही जन्म तुम्हें मिला है। आपको लग रहा है एक ही जन्म है, लेकिन तुम करोड़ों बार मर गए, करोड़ों बार जी लिए। तुम उस समय सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था, और आज कलयुग में भी हो। अर्जुन, तुम एक जन्म थोड़ी दिए हो, तुम्हारा बार बार जन्म मृत्यु बार बार होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो शरीर का ही धर्म है, केवल शरीर का ही धर्म है। बार बार जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हो, वैसा ही पुराने शरीर को जो है निकाल कर वो पुनः नए शरीर धारण करते हैं। मरने के बाद पुनः फिर से वो जन्म लेता है। 84 लाख योनि में कोई भी योनि हो, शरीर धारण करता है। कर्मों के अनुसार ये शरीर धारण मिलता है, हमेशा थोड़ी मिलेगा आपको मनुष्य होता। और बड़ा भाग्य प्यारे, तुमने अगले जन्म में कुछ पुण्य किया था जिस कारण तुझे मानव अवतार मिला। अब इस शरीर में मिला है तो सदुपयोग कर लो, वरना 84 लाख योनि है। अंतिम लास्ट गौ माता के जन्म होने के बाद ही मनुष्य अवतार मिलता है। तो ये जो आपको अगर मिला है, तूने कुछ न कुछ पुण्य किए कि अगले जन्म इस कारण तुमको मानव शरीर मिला है, तब इस शरीर को अभी से सार्थक बनाना शुरू कर दो प्यारे। बाद में ये तो फिर इसको तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मनुष्य जो है इस शरीर को अपना मानते हैं, ये सबसे बड़ा धोखा है। मनुष्य जो है इस शरीर को अपना मानते हैं, सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन ये शरीर तुम्हारा नहीं है प्यारे, जो आपने बोल रहे हो शरीर, ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है ज्यादा दिन तक, ये तुमको छोड़कर जाने वाला है। अब ये शरीर का ज्यादा मोह ना करो, इस शरीर को अभी से जीते जी छोड़ दो, मरने के बाद तो ऑटोमेटिक छोड़ोगे। लेकिन जो जीते जी शरीर पर मोह नहीं करते, वही सबसे बड़ा बुद्धिमानी होता है। इसीलिए शरीर अपना नहीं है प्यारे, इसको अभी से त्याग कर दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से श्री राधे। ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे रहे थे। तब कहने लगे हे अर्जुन, देखिए आप युद्ध भूमि के मैदान में केवल यहाँ कर्तव्य का पालन करो, केवल कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तो मेरे साथ है। तू केवल आपको केवल माध्यम बना रहा हूं, मैं केवल आपको माध्यम बता रहा हूं, और मेरे ऊपर है कि मैं किसको मारूं किसको जीवित रखूं, मेरे ऊपर है। केवल तुम केवल माध्यम बन जा बोले। तब अर्जुन ने तुरंत उसी समय गांडीव धनुष को जो है छोड़ दिए थे, रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए थे, तो दोबारा उन्होंने आकर गांडीव धनुष को उठाया और सीधे डंकार मारने लगे। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो है कर्म केवल तुम्हारे हाथ में, फल तो मेरे हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूत्वा तेषां कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कि कर्म करो, फल तो मेरे हाथ में, फल मैं चाहूं तो किस प्रकार दूंगा वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फल जो है मैं चाहूंगा उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, तुम्हारा हाथ में केवल कर्म लिखा है। भगवान कहने लगे अर्जुन को, इसीलिए तू एक बार माध्यम बन जा, मैं किसको मारूंगा किसको जीवित रहूंगा वो मेरे ऊपर रहेगा। इसीलिए माध्यम बनाया प्यारे। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं रूप में माध्यम बनाया होगा। अब हम परसदा गांव में पैदा लिए हैं, तो कहीं न कहीं भगवान इस परसदा गांव में भेजा होगा कुछ करने के लिए। ऐसे तो फिर काशी विश्वनाथ में पैदा होते, जगन्नाथ में पैदा होते, वृंदावन में पैदा होते, इसी क्षेत्र में क्यों पैदा हुए? तो कर्मों के अनुसार इस क्षेत्र के लायक बनाया है, इसीलिए इसी क्षेत्र में हमको भेजा है। भगवान ने सभी को कर्म के अनुसार से भेजा हुआ है। यहाँ तक के जितना भी हम कर्म करते हैं, प्रत्येक इंसान कर्म करते हैं, 24 घंटा कर्म करते हैं।
यहाँ तक कि पलक झपकना भी कर्म कहलाता है। जो पलक झपकते हो नेत्र का, वो भी कर्म है। ये तुम नहीं करवा रहे हो, कर्म प्रभु की कृपा है तभी ये कर्म होता है। पलक झपकते हो उसी के माध्यम है। जो देखने का शक्ति किसको दिया? किसने दिया देखने का शक्ति? जब तक हमारे मालिक अंदर है तब हम दुनिया को देख रहे हैं। 1 मिनट में वो स्विच ऑफ कर देगा तो नेत्र भी बंद हो जाएगा। उसके ऊपर है क्या देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति कहाँ से निकल रहा है? अच्छा मैं थोड़ी अभी बोल रहा हूँ, तुम लोग सोच रहे हो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया। माध्यम तो मुझे बताया बनाया है, लेकिन बोल रहा है भगवान ही बोल रहा है। समझ गया? माध्यम तो बनाया भगवान मुझे, लेकिन भगवान ही बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास पैदा नहीं हुआ है कि हम किसी ध्वनि को निकाल सके, किसी आवाज को निकाल सके। हमारे पास दम ही नहीं है जो हम ध्वनि निकाल सके, आवाज निकाल सके। ये भगवान का ही देना है प्यारे। ये सारा इंद्रियां जो है, सुनने का शक्ति कौन दे रहा है? कौन डाला है आपके अंदर जो यंत्र जो आपको सुनाई देता है मस्तक में? प्रभु ने डाला है, जिसकी बदौलत आप कानों से सुनाई दे रहे हैं। और चाहते तो कान को भी बंद कर सकते हैं। तो ये भगवान का ही कृपा से तुम लोग सुन रहे हो। चलने का शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सारा कुछ भगवान ने दिया प्यारे। तो ये बड़ा शरीर को जो है बहुत बड़ा महत्व है, जो भगवान की कृपा से मनुष्य अवतार मिलता है 84 लाख योनि में, जो भगवान ने इसको निर्माण करके दिया है। लेकिन जब इस शरीर का दुरुपयोग करते हो, पाप करते हो, दुष्कर्म करते हो, अत्याचार करते हो, तो भगवान फिर इसी शरीर से तुमको कष्ट देता है, इसी शरीर से तुमको दुख मिलता है। आत्मा को फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को सुख दुख का आभास नहीं होता, वो तो निर्मल है। अचिद्यम अक्लिद्यम अक्लिद्य असुस्य एवचा। कहते हैं कि आत्मा को कोई प्रकार के फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल सुख और दुख शरीर का धर्म है। सुखे दुखे समा कृत्वा लाभा लाभो जय जय, शरीर का है। और वो भी शरीर से ज्यादा मन को ज्यादा लगता है। मन ज्यादा व्याकुल रहता है, आपका मन ज्यादा व्याकुल रहता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है। जिस प्रकार लक्ष्मी चंचल है, वैसे ही तुम्हारा मन चंचल है। 1 सेकंड में सीधा अमेरिका चले जाता है मन, 1 सेकंड में मुंबई चले जाएगा, 1 सेकंड में कहीं भी आप ले जाओ तुरंत चले जाएगा ये मन। इतना फास्ट है, बता इतना फास्ट चलता है। इनके रफ्तार और स्पीड में अगर गिना जाए तो कोई चीज नहीं है मन की जैसा। इस कारण मन जो तेजी से चलता है और कोई चीज नहीं चलता। और मरने के बाद आत्मा के साथ ये मन भी जाता है। मरने के बाद ये आत्मा के साथ जाता है मन भी, क्योंकि अगले जन्म में जो काम किए थे वो कर्मों के अनुसार इस जन्म में तुमको आत्मा मिला, शरीर मिला और मन भी वैसा ही मिला। ये मन तो तुम्हारा छोड़ने वाला नहीं है, ये भी उनके साथ रहता है। इसीलिए कर्म करने के बाद अच्छा और बुरा का फल तुम्हारे साथ जाएगा, मतलब मन भी तुम्हारे साथ जाता है। इसी कारण जन्म से कई लोग मर जाते हैं, कई लोग जन्म से ही जन्म होते ही रोगी होते हैं, कई लोग जन्म से ही विद्वान होते हैं। तो कर्मों के फल आपके द्वारा मिलता है। वो तो पूरा मृत्यु जो है, आयु विद्या धन, आयु विद्या धन, ये माता के गर्भ में ही पूरा बता देते हैं कि तुम्हारे आयु इतने दिन तक है, इतने तारीख के 2:15 में तुम मरोगे, बता देता है भगवान। 2:15 में मरने वाले हो, गुरुवार के दिन पहले से भगवान ने तय कर दिया है। फिर आप कितना भी सज लो, सवर लो, कितना भी इलाज करा लो, जिस दिन डेट आपका फिक्स है 2:15 में, उसी दिन आपको मरना पड़ेगा। चाहे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, फिर भी आपको मरना पड़ेगा। या तो भगवान एक्सीडेंट करा देते हैं, या तो हवाई जहाज में चढ़ते चढ़ते वहीं से गिरा देते हैं। मतलब आपका शरीर कितना भी अच्छा हो, जिस दिन तय किया है 2:15 गुरुवार की रात को आपको मरना है, मतलब उसी दिन मरोगे, चाहे कितना कमा लो, कितना खा लो। ये सारा माता के गर्भ में ही विद्या, आयु और मृत्यु पहले से ही तय हो जाता है प्यारे। ये बात अर्जुन को बता रहे भगवान कृष्ण। इसीलिए इस शरीर को जो है अपना नहीं मानना चाहिए, और इस शरीर जो मिला इसको सत्कर्मों में लगा लो, भगवान के चरणों में लगा लो, तभी तुम्हारा जीवन बन सकता है। कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार का बताए कर्म।
कर्म जो है, अकर्म जो है, किसी भी प्रकार से आप बुरा कर्म कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, वो अकर्म कहलाता है। विकर्म जो है, दूषित कर्म करके आपने लिए आप धन कमाए, 2 नंबरी का पैसा कमाए, 2 नंबर से कर्म से ज्यादा अधिक आपने, कर्म कम है और अधिक धन की चाह है, तो कर्म से आधा आपने धन की चाह रखा तो भी से आपको ये विकर्म कहलाएगा। तो ऐसा धन तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। और कर्म जो है, सात्विक बुद्धि विचार करते हुए सात्विक भोजन करना, मतलब सात्विक कर्म करना, सत्यता का कर्म करना, ये कर्म कहलाता है। कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों प्रकार के बारे में बताया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के बारे में बताया कि किस प्रकार व्यक्ति का स्वभाव रहता है। तो यहाँ पे बताया है रजोगुण वाला का स्वभाव जो है, रजोगुण वालों का स्वभाव रहता है कि जो जीभ मांगे वैसे ही स्वाद भोजन करना, इस शरीर का सुख का साधन बनाना, यहाँ तक कि डल्लक के गद्दा में आनंद के साथ इस शरीर का सुख ही देना, इस शरीर को सुख का व्यवस्था ढूंढना, स्वादिष्ट भोजन करना, जो जीभ मांगे वैसे ही भोजन करना, तो ये रजोगुण में आता है। तमोगुण जो है, तमोगुण मतलब एकदम से क्रोधी व्यक्ति को रहते हैं, तेज तर्रार रहते हैं, तीखा भोजन करना, गर्म भोजन करना, कोई भी काम झटपट करना, तीखा जो है उसकी आचरण से पता चलता है ये तामसी गुण का व्यक्ति है। अब उसके बाद सतोगुण बताया, तो सतोगुण के लिए सात्विक भोजन, आहार, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, सत्यता से साथ काम करना, और इस प्रकार सात्विक फलाहारी जो सात्विक भोजन करना, इस प्रकार ये सतोगुण कहलाता है। तीनों गुणों के बारे में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया गया। इस प्रकार यहाँ तक कि आगे चलकर भगवान ने यहाँ तक के भी बताया कि हे अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आज मुझे ये सारे ज्ञान दे रहे हो अपने कर्तव्य के पालन करने के लिए, तो एक बार मैं आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। भगवान ने बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ, बोले भगवान ने बताया मैं ही सब कुछ हूँ, मैं चींटी के अंदर भी हूँ, मैं मच्छर के अंदर भी हूँ, मैं मक्खी के अंदर भी हूँ, मैं चूहा के अंदर भी हूँ, मैं बिल्ली के अंदर भी हूँ, मैं कुत्ते के अंदर भी हूँ, मैं हाथी में भी हूँ, मैं सब जगह हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं है, मैं सारे प्राणियों के अंदर हूँ। बोले यहाँ तक कि जितना तुम लोगों का भोजन का चिंता करता हूँ, उतना चींटी के भोजन का मुझे चिंता रहता है कि वो आज खाया कि नहीं खाया। यहाँ तक कि उस चिड़ियों के लिए चिंता रहता है कि वो चिड़िया भोजन किया कि नहीं किया। वो कुत्ते के लिए चिंता करेंगे और कुत्ते ने भोजन किया कि नहीं किया। वो थोड़ी जाते हैं नौकरी करने के लिए, कुत्ता चिड़िया थोड़ी जाते हैं नौकरी करने के लिए। उनकी सारी भोजन की व्यवस्था भगवान पहले से ही रख देते हैं। इस प्रकार सब में मैं हूँ, सर्वम कृष्णमयम जगत, सब जगह मैं हूँ। और यहाँ तक कि अगर कोई भक्त मुझे कुछ भी वस्तु अर्पण करते हैं मेरे भाव को रखकर, चाहे एक चावल की दाना या एक पंखुड़ी भी चढ़ाते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रच्छति। कोई भी एक तो पत्रम पुष्पम अगर एक टुकड़ा भगवान को चढ़ाओ, भगवान के नाम से अर्पण करो, तो मैं उसमें प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान ऐसा नहीं देखते कि खूब सारा चढ़ाओ तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, ऐसा नहीं देखते। भगवान एक चावल के दाने में भी आपके लिए प्रसन्न है। इसीलिए तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यहाँ तक के अंत में भगवान ने 11वें अध्याय में भगवान पूरे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को, क्योंकि उसको देखने की इच्छा हुआ, तो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए विराट स्वरूप का दर्शन कराया कि मैं ही चराचर जगत के पिता हूँ। ये सारा जो है जगत, ये मैं हूँ। पूरे वृक्ष मेरे बाल है, सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र है, समुद्र मेरे गर्भ है, और इस प्रकार पूरे आकाश मेरे शरीर है। ये बात जब भगवान ने अर्जुन को बताया तो आज धन्य रह गए। हे अर्जुन, इस गीता का ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य को बताया था, और सूर्य ने जो है व्यवसक मनु को बताया था, और व्यवसक मनु ने इक्ष्वाकु राजा को बताया था। और उसके बाद ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया था। अब फिर से ये ज्ञान दोबारा
फिर से जो प्रकट हुआ है। इसीलिए इस ज्ञान को सुनने के लिए भगवान शंकर जी समाधि में थे, वो जाग गए थे। सारे देवता उस समय समाधि में थे, वो जाग गए थे प्यारे। और इस गीता का ज्ञान को सभी देवताओं ने सुना था। यहाँ तक पे भगवान कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, तू सर्व धर्मों को त्याग कर तू अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो सारे तुम्हारी समस्या को मैं दूर कर दूंगा, सारे समस्या को दूर कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू यदि सारे धर्मों को त्याग करके अगर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, सारे समस्या को नष्ट कर दूंगा। इतना ही बोला, तब अर्जुन ने उसी समय शरणागत हो गए और भगवान से आश्रय ले लिया। और तब कहने लगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्तस्य विरजयोर्भूते ध्रुवाणिर्मतिर्मम। हे भगवान, अब तो पूरे अर्जुन शरणागत हो गए और भगवान से कहा, हे भगवान, अब जैसे आप आज्ञा दोगे मैं वैसे ही करूंगा। मैं तो आपको गुरु बना लिया हूँ, शिष्यत्व को धारण कर लिया हूँ, अब पूरे आपके ऊपर है। इस प्रकार अर्जुन तैयार हो गए प्यारे। तब गांडीव धनुष के टंकार मारते हुए युद्ध के मैदान में आकर घमासान युद्ध के लिए ललकारने लगे। और जैसे ही आज युद्ध जब होने लगे तो अर्जुन जब बाण छोड़े तो अर्जुन बाण एक छोड़े लेकिन कई हजारों वहां से मरते गए। एक बाण में कई हजार बाण निकलते गए। तो ये किसका कृपा है भैया? भगवान का ही कृपा है प्यारे। इसीलिए माध्यम तो अर्जुन बन थे लेकिन मारने वाला और बचाने वाला भगवान है। इसीलिए कहा गया है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, ताली बजाते हैं। वाला है भगवान। बाल न बाका होता
उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। पूजा के बिना यहाँ पर हिल न सका एक पत्ता, हिल न सका एक पत्ता। उसी का हो जाए यहाँ पे होता, उसी का हो जाए यहाँ पे होता, उसकी शक्ति मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल नमा का होता होगा, काल नमा का होता जिसका जग जग जय जोर से श्री राधे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान बचाने वाला है और मारने वाला है। प्यारे, यह जो भगवान हमारे जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारा जो है जन्म गर्भ की माता की गर्भ में तय करते हैं। इसीलिए इसको मारना, इसको जीवित करना है, ये पूरी तय कर दिया है। इसीलिए अपने शरीर को जो है भगवान की अर्पण कर दो, ज्ञान यज्ञ में कर दो। यज्ञों के बारे में कहा, भोजन बनाना भी एक यज्ञ है, यज्ञ करना भी एक यज्ञ है। माताएं जो रसोई घर में भोजन बनाती है वो भी यज्ञ कहलाता है। वो भी किसी को भोजन बनाकर खिलाओ तो यज्ञ जैसा आपको फल मिलता है। जो कि कर्म करके आपने भोजन बनाया तो संपूर्ण जो है खिलाने वाला का पुण्य आपके खाते में आ जाता है। इसीलिए वो भी यज्ञ का फल, भोजन बनाना एक यज्ञ है, यज्ञ करना पूरा यज्ञ है, और ये ज्ञान बांटना भी यज्ञ है। तीनों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। यह अति उत्तम श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। यहाँ तक के अर्जुन को बताया कि कलयुग में केवल भगवान का स्मरण मात्र से, भगवान का चिंतन करने मात्र से ही कल्याण हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति का प्रबल इच्छा भगवान का नाम संकीर्तन के लिए सार तत्व बताए गए हैं। इसीलिए कहा गया भगवान का कैसा नाम जपना चाहिए, तो प्रभु नाम जप ले रे बंदे, हरि नाम गाले। प्रभु नाम जप ले रे बंदे, हरि नाम गाले। मिटा दे अंधेरा ना कुछ तेरा, मिटा दे अंधेरा ना कुछ तेरा। प्रभु नाम जप ले रे बंदे, हरि नाम गाले। प्रभु नाम जप ले रे
जिस समय अकाल मृत्यु मर गया तो किसी न किसी आगे शमशान घाट में वरना हर कोई आज के डेट में नहीं आने वाला है, किसी के पास समय नहीं है प्यारे। इसीलिए कहा गया है संगता चलेगा इस प्रकार भगवान ने जो है गीता का गुप्त ज्ञान दिया, जो कि अर्जुन को पूरे गीता का ज्ञान मिल गए। साथ में कोई भी चलने वाला अर्जुन, इसीलिए तू अपने युद्ध में धर्म का कार्य कर। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, क्षत्रियों का काम है युद्ध करना और अपने धर्म का पालन करना। और तू इस समय युद्ध भूमि के मैदान में हो तो केवल धर्म का पालन करो। भगवान ने कह दिया, यहाँ तक के कहा जब क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना, अपने बल से ताकत से कहीं न कहीं अपने धर्म के लिए युद्ध करना। ब्राह्मणों का काम होता है ज्ञान देना, ज्ञान बांटना और दान लेना, ये ब्राह्मणों का काम है। उसी प्रकार भगवान ने वैश्यों को भी दिया गया है कि आप अपने धन से आप सेवा करो, धन से जो है अपना सेवा करो, गैयों का सेवा करो। इस प्रकार धन से सेवा वैश्यों को दिया गया। शूद्रों को भी सेवा भगवान ने जो है मतलब कर्म से सेवा करो, कर्म से सेवा करो। इस प्रकार शरीर से सेवा बताया गया है। तो चारों वर्णों को भगवान ने बांटा है और चारों वर्ण कोई अलग नहीं है, सब एक समान। क्योंकि भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण निकले तो वैसे भुजा से क्षत्रिय निकले, और वही से जंगा से वैश्य निकले तो चरण से शूद्र निकले। भगवान नारायण का ही एक ही अंश सब और कोई नहीं है। और इसमें जात पात में कभी नहीं बांटना चाहिए। जात पात ना करे गुसाई, हरि को भजले हरि हो जाए। तो इसमें जात पात का भेद नहीं बताया प्यारे। तुम्हारे अंदर भी शरीर है, तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुमको भी देखने का दृष्टि दो नेत्र दिया है, तुमको भी कान सुनने का दिया। इसी प्रकार चारों वर्ण, और केवल हम चारों वर्णों को जो है केवल हिंदू सनातन धर्म में जीने के लिए यह धर्म बताया गया है। और धर्म तो केवल ही एक सनातन हिंदू ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं, ये सब रखा गया है। धर्म तो केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म है, और इस सनातन धर्म का कोई जन्म नहीं हुआ है। हमारे सनातन धर्म का कोई जन्म नहीं हुआ है प्यारे, ये तो आजीवन है हमारे सनातन धर्म हिंदुओं का, इसका कोई जन्म नहीं हुआ है। इसीलिए सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म का भी समाप्ति नहीं होगा, क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ है। और जितना भी आप धर्म के नाम लो तो उसका कहीं न कहीं प्रकट हुआ है, कहीं न कहीं उसका जन्म हुआ है। ऋषभ देव से तो जैन धर्म हुआ। इसी प्रकार सिखों का जो है गुरु नानक देव से हुआ। और वैसे ही अलग अलग जो है धर्म पंथ बताए गए हैं, ये सब अलग अलग धर्मों के लिए कहीं न कहीं जन्म प्राकट क्यों। लेकिन हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि कोई उसका जन्म नहीं है, न कोई प्रकार का उसका
बनाया गया है। ये हमारा सनातन धर्म जो है निर्मल है प्यारे, इसीलिए सनातन धर्म को एक दिन पूरा विश्व मनाएंगे और विश्व अपनाएंगे, देखते रहना। पूरा विश्व जो है इस सनातन धर्म को अपनाएंगे। एक समय था पूरा विश्व मनाते थे, लेकिन कहीं न कहीं आज ग्रहण लगने के कारण भारत में ये मुगल आए, वरना मुगल भी ताकत नहीं रखते थे हमारे भारत देश में आने के लिए। होता है कहीं न कहीं ग्रहण लगते हैं, सुख दुख आते हैं, सुख दुख समान है, उसको ही मानो। भाई हमारे मालिक चला रहा है पूरा देश में, तो किसको दुख देना है, किस समय किसको कष्ट देना है, वो निर्धारित करते हैं। सबको एक समान नहीं रखते। समान वही रहते हैं जो सुख और दुख को समान मानते, वही समान है। और जो सुख में सुख माने, दुख में दुख माने, तो वो समान नहीं रह सकता प्यारे। वो जो है समान नहीं रह सकता। सुख और दुख को जो समान मानते, वही समान मान रहते हैं। चाहे कितना भी बाढ़ आ जाए, वो बाढ़ से कभी छलकता नहीं है। जैसे समुद्र कितना भी उसमें पानी घुस जाए, विश्व के सारे नदी समा जाए, फिर भी समुद्र छलकता नहीं है। वैसे ही सुख दुख आए तो कभी छलकना नहीं चाहिए, समान रहना चाहिए। तो ऐसे अर्जुन को ज्ञान दिया प्यारे, उस ज्ञान को आपको बताया। हालांकि बहुत सारा हमारे पास ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान है जो कि आपको बताने का समय अभी हम कम समय है, यज्ञ भी करना है और भंडारा का भी कार्य देखना है, इस वजह से हम ज्यादा आपको समय नहीं दे पाएंगे। आइए हम एक भजन के बाद यज्ञ का कार्य करेंगे, लेकिन उससे पहले गीता गुप्त दान, यहाँ हमारे महाराज जी के पास गीता है, जिसको भी लेना है गीता गुप्त दान आप कर सकते हो। तो गीता गुप्त दान होगा, उससे पहले गीता जी का आरती के बाद गीता गुप्त दान आप कर सकते हो। तो जिसको भी लेना है महाराज जी के पास ले सकते हो। आइए भजन के माध्यम से सबसे पहले राजा परीक्षित जी गीता गुप्त दान आप कर देना, उसके बाद जिसको भी इच्छा हो आप सभी लोग करते जाइएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे श्री राधे भक्तों ने मिल करके यह यज्ञ रचाया, भक्तों ने मिल करके वो यह यज्ञ रचाया है। कबीर आपके श्याम जाइए, है कबीर आपके श्याम जाइए।
बोलो गीता मैया की जय। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं गीता की आरती के लिए। सभी लोग गीता आरती कर जाएं, उसके बाद गीता गुप्त दान करते जाइएगा जिसको भी अच्छा लगे। बोल गीता महारानी की जय। आरती की बात करें गीता गुप्त दान। आरती की बात सुमिरन दीप जलाएंगे धरु हृदय में ध्यान शरण पड़ेगी लाज रखो हे मेरे भगवान। बोल भगवत गीता महारानी की जय। ओम जय भगवत गीते मैया भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। और भगवत गीता महारानी की जय, जय बाल मुकुंद भगवान की जय, यज्ञनारायण भगवान की जय। सभी अपने जगह में 3 बार परिक्रमा करें। ओम यादितानि जन्मानि जन्म जन्मांतर विदितानि च तानि सर्वाणि यस्यन्तु प्रदीक्षणायां पदे पदे। मंगल फलानि सुमंगलं कृतया मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय हरे। दीपो ज्योति प्रदीपं दीपो ज्योति जनार्दन गंध दीप में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुमा भगवत गीता महारानी की जय। पुष्प चावल रख लीजिए हाथ में परीक्षित जी। नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वर। श्रीमद् भागवत गीता महारानी चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भगवत गीता महारानी की जय। अब आप सभी जिनको भी करनी होगी गीता गुप्त दान कर सकते हैं, जिनके पास नहीं होगी हमारे उपगद्दी में बैठे हुए महाराज जी हैं, वरुण महाराज, उनसे ले जा सकते हैं। और जल्दी कीजिए, फिर हवन की प्रक्रिया आरंभ होगी। आइए सभी लोग जिसको भी गीता लेना है वो लेते हैं। बाकी सब बैठ जाएं। सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें और साथ ही साथ आयोजन समिति से निवेदन, सांकला जो है पेपर वगैरह पत्थर में बंटवाना है, पेपर वगैरह पत्थर में किसी भी सब बात नहीं। सुनना इधर